हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 1। इस चैप्टर का हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। ये चैप्टर त्रिकोणमिति से आधारित है, यानी कि उसी के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से हर एक साल देखते हैं या कि देखा गया है कि कोई ना कोई एक सवाल 5 नंबर का आता है या इसी के जैसा। इस चैप्टर में टोटल 16 प्रश्न है, 16 में से एक प्रश्न या इसी के जैसा मिलता जुलता कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल सब्जेक्टिव में आता है। तो जो इसमें पहला सवाल है, देखते हैं कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि सर्कस का कोई कलाकार है जो कि चढ़ रहा है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा है। तो ये है क्या कि एक खंभा लगा है भूमि पर और सीधा है, उस पर क्या है, डोरी जो है तना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये जो पहला सवाल है, इस सवाल में पिक्चर बना हुआ है। तो यानी कि ये भूमि है, ठीक है, जमीन। तो ये एक खंभा है जमीन पर गड़ा हुआ। तो सर्कस का अब इस खंभे से एक डोर यहाँ पर जो है जमीन में लगा हुआ है, यानी कि ठोक दिया, समझ लीजिए। अब इस डोरी पर जो सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है, वो अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। तो यहाँ से इस खंभा में बंधा हुआ है, तो यहाँ से जमीन से लेके ए से बी तक एक खंभा है। तो हमको जो पूछ रहा है, ये जो खंभा है ए बी, वास्तव में इस खंभा का ऊंचाई कितना है वो बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मतलब कि जिसको निकालना है उसको मान लेते हैं। ठीक है, अपने मन से ये एक खंभा है ए से बी तक, ठीक है, और ए से सी तक ये क्या है, डोरी है। इसका लंबाई दिया हुआ है, यहाँ कोण दिया है 30 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को बनाने से पहले जो जो चीज उसमें लिखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया है ना खंभा, जो पूछा हम उसी को लिखते हैं माना खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी, यानी कि नहीं दिया है तो हम ए बी ही मांग लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी। हमने ए बी ही माना क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक ये जमीन में गड़ा हुआ एक खंभा है, इसको ए बी ही मान लिया, ए से बी तक। और ए सी डोरी है, यानी डोरी की लंबाई, हम कह सकते हैं कि डोरी की लंबाई जिसका क्या नाम है ए सी, यहाँ लिख देते हैं हम ए सी बराबर कितना दिया है 20 मीटर। ठीक है, यानी ए सी बराबर 20 मीटर है ए से सी तक। सेंटेंस आप अपने आधार से भी बना सकते हैं, कोई भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अपने अनुसार से बना सकते हैं। मेन है कि प्रोसेस क्या है। उसके बाद यहाँ जो कोण बन रहा है 30 डिग्री, कोण हम लिख सकते हैं ए सी बी या बी सी ए। जहाँ पर कोण बन रहा है वो वाला लेटर सिर्फ बीच में रखिए, बाकी किसी तरह से लिख सकते हैं। वैसे अपने सूट के अनुसार जो सुनने में अच्छा लगे वो लिखिए, ए सी बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया हमारा 30 डिग्री का। अब देखिए, अब बात आता है कि ये खंभा की ऊंचाई निकालना है, तो निकालेंगे कैसे। तो हमने जो पहले पढ़ा है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में, हालांकि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें जितना भी सवाल बनेगा सब समकोण त्रिभुज ही होगा, तभी सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये हमको खंभा का ऊंचाई निकालना है, ये ए से सी दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे समकोण त्रिभुज में ए बी ये क्या है, ये लंब है, बी सी आधार हो गया और ए सी कर्ण हो गया। तो आप रिलेशन लगाइए, तीन चीज, वैसे 6 फलन होता है त्रिकोणमिति में, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, 3 ही याद रखिए। उधर उल्टा में जो इसका मान होगा उसको उलटना पड़ता है, इसलिए 3 से ही काम चला लेंगे हम। ठीक है, तो ये निकालना है ए बी और दिया है ए सी। ये दोनों सोचिए कौन से फॉर्मूले में आएगा। जैसे कि ए बी क्या है, ये हमारा हो गया लंब, क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हुआ, कर्ण, ये क्या हो गया, कर्ण। अब सोचने वाली ये बात है कि लंब और कर्ण कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन थीटा में आता है। भाई साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। होता तो कोसेक में ही है, इसका उल्टा होता है, इसी को उलट देंगे।
क्योंकि 3 से सीधा वाला याद रखिए वो ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, तो मतलब हमको रिलेशन लगाना है, संबंध खोजना है, जो एक वैल्यू दिया है और जो निकालना है उन दोनों का संबंध साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टेन में आता है। जिसमें आता है वही वाला हम फॉर्मूला सेट करने वाले वहाँ। यानी कि ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो है खंभा को चाहे ए बी और ए सी, ये हमारा आ जाता है साइन थीटा, जो कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, उसी से निकलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, उसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है ए बी सी। तो हम लिखेंगे यहां से कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो हमने ए बी सी में क्या देख रहा है कि ये साइन थीटा लगाने पर ये सवाल सॉल्व होने वाला है। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, आसानी से। अब देखिए बात आता है थीटा कौन सा होगा। इसमें जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये तो 90 डिग्री, ये वाला नहीं, यहाँ जो है ये समकोण त्रिभुज तो है ही, माने 90 डिग्री को छोड़ करके जो एंगल है वो थीटा का काम करेगा। यानी थीटा का जो काम कर रहा है ये 30 डिग्री का। तो हम यहाँ साइन थीटा, मतलब साइन की जगह क्या लेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर इम्प्लाइजर लगा देते हैं यहाँ पर। अब लंब देखिए, लंब कौन सा हुआ, ए बी, यहाँ से आता है ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। ठीक है, तो लंब क्या है, ए बी, चलिए ए बी ही लिख देते हैं अभी। उसके बाद कर्ण कौन सा भुजा है, यहाँ से देखिए ए से सी तक कर्ण हुआ, सबसे बड़ी भुजा, ए सी कर्ण हो गया। ठीक है, अब सबका वैल्यू रखेंगे इस स्टेप में। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, ये आप याद रखिए, डायरेक्ट अच्छा रहेगा। ठीक है, ये टेबल से हम निकालते हैं। ठीक है, पहले भी हम एक वीडियो में सारा फॉर्मूला त्रिकोणमिति का पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो में जाके पढ़िए। ठीक है, देखिए उसको। और ए बी देखिए, ए बी का वैल्यू है हमारे पास, नहीं, ए बी खंभा निकालना है, उसको हम ए बी को ए बी ही लिख देते हैं, ए बी। और ए सी देखिए है क्या, हाँ ए सी, ये है 20 मीटर, जो डोर की लंबाई है। ठीक है, 20 मीटर, चलिए हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि कोना कोनी गुना कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसको करेंगे जिसका मान निकालना है, ए बी का निकालना है। ए बी खंभा है तो ए से 2 को गुना किया, यानी ए बी को हमने 2 से गुना किया, ये हो गया हमारा 2 ए बी, और बराबर उधर हो गया ये 20 मीटर गुना 1 मीटर, ये दोनों और ये दोनों कोना कोनी। इसको इससे किया तो 2 ए बी, और इसको इससे किया तो 20 मीटर गुना 1, मतलब ये 20 का 20 ही रह गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सिर्फ ए बी चाहिए, तो ए बी को रख लेते हैं और 2 को उस तरफ भेज देते हैं। तो 2 और ए बी आपस में गुना में, चूंकि ये दोनों गुना करके लाए थे तो गुना में हुआ, तो 2 उधर जाएगा तो क्या चेंज होगा, ये भाग में। तो ए बी बराबर जो हमारा आ जाएगा ये 20 मीटर बटे 2, और 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो 10 मीटर का। तो ए बी भाई था क्या हमारा, तो ए बी देखिए माना खंभे की ऊंचाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन बढ़ा करके कि अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, जो हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।